होम्योपैथिक में ये 3-4 ऐसी दवाएँ आती है जो कि अंदर से आपके पेट की गर्मी को ख़त्म करती हैं। इससे आपके छाले ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। हमको करना क्या है, हमको नीचे से जड़ को ख़त्म करना है। पेट जैसे जो छाले होते हैं वो पेट की वजह से निकलते हैं, पेट की गर्मी की वजह से निकलते हैं। तो हमको छालों को ख़त्म नहीं करना है। हमको पेड़ के दरख्त की जो शाखें हैं उसको नहीं काटनी, हमको जड़ ख़त्म करना है। जड़ अगर हमने ख़त्म कर दी तो शाखें तो अपने आप सूख जाएँगी। तो इसीलिए होम्योपैथिक की जो चारों दवाएँ आती हैं, ये पेट की गर्मी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती हैं। अगर हम इसको इस्तेमाल बराबर कुछ दिन तक करेंगे, तो हमारे पेट में जो गर्मी है, आंतों में जो गर्मी है, वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मुंह के अंदर जो छाले निकलते हैं, जो दाने निकलते हैं, उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या है, कंप्लीट इलाज क्या है। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि अंग्रेजी दवा इस्तेमाल कर चुके होते हैं। वो ये कहते हैं कि 10 रोज़ 15 रोज़ दवा जब तक खाते हैं तब तक आराम रहता है और उसके बाद फिर वही परेशानी शुरू हो जाती है। तो ये जो मुँह के छाले जो होते हैं आम तौर पे पेट की खराबी की वजह से, हमारे जो पेट की गर्मी होती है उसकी वजह से हमारे मुँह में छाले निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, जिसकी वजह से जब हम भी कोई खाना इस्तेमाल करते हैं तो खा नहीं पाते हैं। किसी-किसी को गले के अंदर तक के छाले निकल आते हैं तो वो निवाला तक निगल नहीं पाते हैं और खाना बहुत तेज़ लगता है, कड़वा लगता है। परेशान होते हैं, खाने के साथ में 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास पानी तक पी जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक हमें क्या कहती है? हमें होम्योपैथिक की कौन-सी दवा इस्तेमाल करें जिससे हमारे ये जो छाले हैं ये परमानेंटली ठीक हो जाएँ, कंप्लीटली ठीक हो जाएँ। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि होम्योपैथिक में कौन-सी ऐसी दवाएँ आती हैं जिसको इस्तेमाल करने से हमारे जो मुँह के छाले हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो पहली दवा जो होम्योपैथिक की, जब आपके मुँह में छाले हों, आपके मुँह में लार ज़्यादा बन रही हो, यानी आप जब सोते हो तो आपके तकिए पे लार गिरती हो, तो उस कंडीशन में और हाँ, ज़बान मोटी लगती हो, ऐसा लगता हो बहुत ज़्यादा परत मोटी हो गई है ज़बान की, तो इस कंडीशन में मर्क सॉल 30 पावर में लेना है और आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह इससे आपके जो मुँह के छाले हैं, इसको जो स्टमक के अंदर छाले होते हैं, अल्सर वगैरह जो होता है, उस कंडीशन में भी मर्क सॉल को इस्तेमाल कराया जाता है। दूसरी दवा, अगर हाइपर एसिडिटी के कारण, अगर हाइपर एसिडिटी की वजह से अगर आपके मुँह में छाले होते हैं, जैसे आप रात में सोते हैं, आपके सीने पे जलन होती है, जब तक आप पानी ना पी लें तब तक आप सो नहीं सकते। तो इस कंडीशन में आपको इस्तेमाल करना है एसिड सल्फ। इसको 30 पावर में लेके आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करें। बच्चों में आम तौर पे मुँह में छाले निकल आते हैं, बच्चे खा नहीं पाते, तो स्पेशली बच्चों के लिए हीपर सल्फ 30 पावर में आधे कप पानी में 15 बूंद सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराएँ। इसके अलावा जो लगाने के लिए जो दवा आती है, आपको लेना है हाइड्रेटिस क्यू, मदर टिंचर पावर में इसको लेना है और इसको थोड़ी-सी ग्लिसरीन में मिलाकर जहाँ पे छाले हों वहाँ पे लगाना है। तो ये मतलब जो है एंटीसेप्टिक का काम करेगा, क्रीम का काम करेगा। इससे आपके दाने, आपके छाले बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे। तो होम्योपैथिक में ये 3-4 ऐसी दवाएँ आती है जो कि अंदर से आपके पेट की गर्मी को ख़त्म करती हैं। इससे आपके छाले ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। हमको करना क्या है, हमको नीचे से जड़ को ख़त्म करना है। पेट जैसे जो छाले होते हैं वो पेट की वजह से निकलते हैं, पेट की गर्मी की वजह से निकलते हैं। तो हमको छालों को ख़त्म नहीं करना है। हमको पेड़ के दरख्त की जो शाखें हैं उसको नहीं काटनी, हमको जड़ ख़त्म करना है। जड़ अगर हमने ख़त्म कर दी तो शाखें तो अपने आप सूख जाएँगी। तो इसीलिए होम्योपैथिक की जो चारों दवाएँ आती हैं, ये पेट की गर्मी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल कराई जाती हैं। अगर हम इसको इस्तेमाल बराबर कुछ दिन तक करेंगे, तो हमारे पेट में जो गर्मी है, आंतों में जो गर्मी है, वो इंशाअल्लाह
ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद आपके दाने ऑटोमेटिकली, जैसे जड़ काटने के बाद शाखें अपने आप सूख जाती हैं, ऐसे पेट की गर्मी ख़त्म होने के बाद में छाले अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो समझ में आ गई होंगी। इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।